नमस्कार दोस्तों, स्टडी डिलाइट चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यूपीपीएससी आरओ एआरओ का टेस्ट सीरीज चल रहा है, जिसमें हमने अब तक कुल 55 टेस्ट को कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम देखेंगे टेस्ट नंबर 56 को। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस टेस्ट का। और पहला प्रश्न है कि भारत के संविधान की निम्नलिखित अनुसूची में 3 विधा सूचियों का प्रावधान है। तो 3 विधा सूची यानी कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में मिलता है दोस्तों? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अनुसूची 7 में। तो 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का प्रावधान है। तो दोस्तों इसे याद रखिएगा, इन तीनों सूचियों का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुसूची 7 में है। और दोस्तों पूछा जाता है कि संविधान की अनुसूची 8 में क्या है, तो इसे भी देख लीजिए, भाषा का वर्णन है। दोस्तों भाषा यह संविधान की किस अनुसूची में है? तो अनुसूची 8 में भाषा है। और कुल संविधान में कुल कितनी भाषाओं का उल्लेख है? 22 भाषाओं का उल्लेख है। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? ऑप्शन ए विटामिन ए, बी है विटामिन बी, सी विटामिन सी या डी विटामिन डी। तो कौन सा विटामिन है दोस्तों जो जल में घुलनशील है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी और सी, यानी कि विटामिन बी और विटामिन सी ये दोनों जल में घुलनशील है। तो जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन सा है? बी और सी। और वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई और के होता है। आगे है, डॉप्सन इकाई से निम्नलिखित में से क्या मापा जाता है? तो दोस्तों डॉप्सन इकाई से क्या मापा जाता है? तो सही जवाब होगा ओजोन सांद्रता, ऑप्शन नंबर ए। तो ओजोन सांद्रता यह डॉप्सन इकाई से मापा जाता है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन 1929 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष थे? तो ऑप्शन ए है एम.एन. राय, बी जयप्रकाश नारायण, सी जवाहरलाल नेहरू या डी एस.ए. दांगे। तो इसमें से कौन अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष थे? तो सही जवाब होगा जवाहरलाल नेहरू थे, ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, बालकास झील निम्नलिखित देशों में से किस देश में स्थित है? ए कजाकिस्तान, बी किर्गिस्तान, सी रूस या डी तुर्कमेनिस्तान। तो दोस्तों कजाकिस्तान में बालकास झील यह स्थित है। और दोस्तों यह कैस्पियन सागर और अरल सागर के बाद कजाकिस्तान की तीसरी सबसे बड़ी झील है। तो इसको याद रखिएगा, अगर परीक्षा में पूछा जाएगा कि बालकास झील यह किस देश में स्थित है, तो कजाकिस्तान में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मध्य पाषाणिक स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित करें। तो यहाँ पर 4 मध्य पाषाणिक स्थलों के नाम दिया गया है, जिनको हमें पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित करना है। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहला है दोस्तों पैसरा, दूसरा है लेखहिया, सी बीरभानपुर और डी है महदहा। पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम में सबसे पहले महदहा होगा। और दोस्तों यह कहाँ है? तो यह उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में है। तो प्रतापगढ़ जिले में स्थित है महदहा, उत्तर प्रदेश में है। और महदहा के बाद लेखहिया होगा, जो कि यह भी उत्तर प्रदेश में है, लेकिन यह मिर्जापुर जिले में स्थित है। तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो दोस्तों यह मिर्जापुर में है। और इसके बाद पैसरा, जो कि बिहार में स्थित है। इसको याद रखिएगा, अगर पूछा जाएगा पैसरा यह मध्य पाषाणिक स्थल कहाँ है? बिहार में है। और अंत में होगा बीरभानपुर, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो दोस्तों यह कहाँ है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो आइए देखते हैं इसका सही क्रम क्या होगा। तो सही क्रम होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो आइए देखते हैं, एक तरफ स्थल का नाम दिया गया है, दूसरी तरफ संबंधित तीर्थंकर का नाम है। तो कौन से तीर्थंकर किस स्थल से संबंधित है? आइए इसका सुमेल करते हैं। तो सबसे पहले है दोस्तों श्रावस्ती। तो श्रावस्ती से जो संबंधित तीर्थंकर हैं वे हैं संभवनाथ। तो 1 का 4 हो जाएगा, श्रावस्ती संभवनाथ। अगला है काकंदी। तो काकंदी से जो तीर्थंकर संबंधित है वे हैं सुविधानाथ। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि बी का 3 हो जाएगा, काकंदी सुविधानाथ।
सी है अयोध्या, अयोध्या ऋषभनाथ, और डी है पभोसा। तो दोस्तों पद्म प्रभु हो जाएगा, सही जवाब होगा डी का 2, पद्म प्रभु। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक पादप हार्मोन है? ऑप्शन ए इंसुलिन, बी है साइटोकाइनिन, सी है थायरॉक्सिन, या डी एस्ट्रोजन। तो कौन सा एक पादप हार्मोन है दोस्तों? तो साइटोकाइनिन है, सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, साइटोकाइनिन। और साइटोकाइनिन इस हार्मोन का मुख्य कार्य क्या होता है? तो यह कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। अगला प्रश्न है, पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा भी गया है परीक्षा में, तो इसको जरूर याद रखिएगा कि जो पौधे हैं वे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? तो नाइट्रेट के रूप में, सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रेट के रूप में। दोस्तों पौधे नाइट्रोजन को सीधे नाइट्रोजन के रूप में ग्रहण नहीं करते, बल्कि ये नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने वर्ष 2023 को किसके अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया है? तो करंट अफेयर्स का प्रश्न है। तो संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा 2023 के लिए किसे अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया है? तो दोस्तों सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मोटे अनाज वाली फसलें। तो 2023 को मोटे अनाज वाली फसलों के रूप में अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में इसे घोषित किया गया है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष भूमध्य सागरीय वनों में नहीं पाया जाता है? ऑप्शन ए है सागौन, और बी है ओक, सी चेस्टनट, या डी जैतून। तो कौन सा वृक्ष है जो कि भूमध्य सागरीय वनों में नहीं पाया जाता? तो दोस्तों सागौन या सागवान भी कहते हैं। तो यह भूमध्य सागरीय वनों में नहीं पाया जाता। तो यह कहाँ पाया जाता है? तो उष्ण कटिबंधीय वनों में पाया जाता है। बाकी के जो 3 दिए गए हैं वृक्ष, ओक, चेस्टनट और जैतून, ये तीनों भूमध्य सागरीय वनों में पाए जाते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, सागौन। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा मैंग्रोव क्षेत्र गोदावरी नदी के डेल्टा पर अवस्थित है? ऑप्शन ए है कुंडापुर, बी होन्नावर, सी मालपे, या डी कोरिंगा। तो दोस्तों सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, कोरिंगा। तो कोरिंगा यह जो मैंग्रोव क्षेत्र है यह गोदावरी नदी के डेल्टा पर स्थित है। और दोस्तों इसके बारे में एक विशेष बात यह है कि भारत में सुंदरवन के बाद दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव क्षेत्र कोरिंगा है, इसे जरूर याद रखिएगा। सबसे बड़ा मैंग्रोव क्षेत्र भारत में सुंदरवन है, दूसरे नंबर पर कोरिंगा है। अगला प्रश्न है, यदि किसी समय राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो जाए यानी खाली रहे, तो उस समय राष्ट्रपति का कार्य कौन करेगा? तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो तो राष्ट्रपति के कार्यों का दायित्व कौन संभालेगा? दोस्तों सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत के प्रधान न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो मुख्य न्यायाधीश हैं वे राष्ट्रपति का कार्य संभालेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला दिया गया है प्रोजेक्ट हाथी। तो दोस्तों प्रोजेक्ट हाथी यह 1992 में यह प्रोजेक्ट लाया गया था। तो कब लाया गया था? 1992 में। दूसरा है जैव विविधता अधिनियम, यह अधिनियम 2002 में लाया गया। तो कब लाया गया? 2002 में। तीसरा है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। तो दोस्तों यह 1972 में यह अधिनियम लाया गया। और चौथा है प्रोजेक्ट टाइगर, तो 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया। तो काल क्रमानुसार सबसे पहले होगा तीसरा यानी कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, यह पहले नंबर पर हो जाएगा। उसके बाद होगा दोस्तों प्रोजेक्ट टाइगर दूसरे नंबर पे, फिर होगा प्रोजेक्ट हाथी यह तीसरे पे, और चौथे पे होगा जैव विविधता अधिनियम, यह चौथे नंबर पर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं कौन सा सही जवाब होगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा आंसर ए, यानी कि सबसे पहले 3, फिर 4, फिर 1 और लास्ट में 2। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह निम्नलिखित में से किस प्रांत में स्थित है? तो दोस्तों यह बलूचिस्तान में स्थित है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए,
बलूचिस्तान। जो ग्वादर बंदरगाह है पाकिस्तान का, यह बलूचिस्तान प्रांत में अरब सागर के तट पर स्थित है। और दोस्तों यह जो बंदरगाह है यह चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे यानी CPEC की योजना में उत्कृष्ट रूप से शामिल है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, बलूचिस्तान। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।